आप सभी को जय यीशु। मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस अध्ययन आरंभ करने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु के पास आए। मैं निवेदन करता हूं, आप अपने हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे बीते दिनों के लिए। आपने बहुत सारे वरदान हमारे जीवन में प्रकट किए, विशेष करके हम सबों को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया ताकि हम समय निकालते हुए आपके वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें आपने शक्ति दिया। हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ इन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने समय निकालते हुए आपके वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कोशिश किया। और हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं, हमको और बुद्धि, विवेक और ज्ञान से भर दीजिए ताकि हम दिनों दिन आपके प्रेम में, आपकी शिक्षा में, आपके विश्वास में हम आगे बढ़ें। ये निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा, आमीन। हेलो बच्चों, वंस अगेन मैं स्वागत करता हूं आज के इस अध्ययन में। आज हम एक और नए भाग यानी हमारी किताब की तीसरे भाग में हम प्रवेश किए हैं। और तीसरे भाग का सबसे पहला पाठ है एक बहुत बड़ा महान संत के ऊपर। कौन सा संत है आप खुद देख सकते हैं, वो संत है फ्रांसिस जेवियर। तो पाठ का अर्थ है संत फ्रांसिस जेवियर और शीर्षक है मानव गरिमा के प्रवर्तक संत। जरूर मैं जानता हूँ आप लोग संत फ्रांसिस जेवियर के पिक्चर देखे होंगे, वो कैसे दिखते हैं, उनकी दाढ़ी कैसा है, उनके चेहरा कैसा है और अभी उनका पार्थिव शरीर कैसा है, कहाँ है, आप सब जानते हैं। उनकी जीवन के बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करने के पहले किताब में हम देखते हैं संत फ्रांसिस के जो पिक्चर है उसके ऊपर एक और पिक्चर दिया गया है। कौन है दादाजी? हाँ, वो है हमारे महात्मा गांधी। किताब में यदि हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने के बाद अलग अलग लोगों से उनकी मुलाकात हुई और विशेष करके हमारे ईसाई भाई बहनों से उनकी मुलाकात हुई थी। और उनसे मुलाकात करने के बाद उनको एक व्यक्ति ने बाइबल दिया और स्वयं महात्मा गांधी ने बाइबल खोलकर सुसमाचार पढ़ने लगते हैं। और खास कर उनको मत्ती के सुसमाचार के जो पर्वत आशीर्वचन है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में दिया गया पर्वत आशीर्वचन का वो जो घटना है, ये प्रभु यीशु के जो शब्द हैं, महात्मा गांधी को बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। ना केवल उनको अच्छा लगा बल्कि उनको ऐसी प्रेरणा और शक्ति, आंतरिक शक्ति मिली कि उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए महात्मा गांधी तैयार हो गए। क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु ने कैसे ये पर्वत आशीर्वचन में कहा और किया। दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध था प्रभु यीशु के जीवन में और प्रभु यीशु के बोली में। तो इसलिए धीरे धीरे ये पढ़ने के बाद मनन चिंतन किए और मन में परिवर्तन आया। और जब वे पढ़ाई करने के बाद भारत लौटे, वो भी उस पर्वत आशीर्वचन के शब्दों में या शब्दों के अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश की। और अंत में हम जानते हैं तो कि उन्होंने कि ऐसे अपना जीवन बदल दिया। आज पूरी दुनिया उनको महात्मा कहते हैं, यानी एक संत व्यक्ति के रूप में मानते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी भी प्रभु यीशु के समान जीने के लिए उन्होंने कोशिश किया। प्यारे बच्चों, कि इस संसार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे विचार मन में लाते हैं, बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ही जीवन की पूर्णता तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। यानी सब समय अच्छा करना, अच्छा सोचना, भलाई करना, किसी की मदद करना, इस प्रकार सोचते रहते हैं। जरूर आप और मैं अच्छा करते हैं,
अच्छा काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं या आलस बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और स्वयं को मिटाकर दूसरों को जीवन देने के लिए तैयार होते हैं। और उनमें से एक है, आज हम देखेंगे, फ्रांसिस ज़ेवियर। हम देखते हैं प्रभु प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 1 वाक्य 3 में लिखा है, धन्य है वह जो ये भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं। युवावस्था और हृदय परिवर्तन, अभी हम बात करेंगे संत फ्रांसिस ज़ेवियर के बारे में। प्यारे बच्चों, उनका जन्म हुआ है स्पेन देश में सन 1506 में हुआ था और उनके बचपन में ही उनको इतना लगाव था प्रभु यीशु के प्रति कि वे रोजाना मम्मी पापा के साथ मंदिर जाया करते थे, बाइबल पढ़ने लगते थे। और जब वे युवावस्था में पहुँचे, वह स्वयं उन्होंने निर्णय ली कि मैं मेरे जीवन के द्वारा कई सारे लोगों को प्रभु यीशु के सुसमाचार सुनाऊंगा। जब वे विश्वविद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर एक और संत से उनकी मुलाकात होती है। उन संत का नाम है इग्नेशियस, यानी संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला। एक बार संत इग्नेशियस के एक प्रवचन संत फ्रांसिस ज़ेवियर को इतना अच्छा लगा कि उसके दिल में गहरा प्रभाव डाल दिया। कैसे? एक ही मूल मंत्र था, वो भी संत इग्नेशियस ने पढ़ के सुनाया संत फ्रांसिस ज़ेवियर को। कौन सा? ये वाक्य जो मैं अभी बोल रहा हूँ, बाइबल का वाक्य, हर हमेशा आप इसको याद रखेंगे, दोहराएंगे, समझेंगे। वो है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 26। कभी भी मैं आपसे पूछूंगा, ये वाक्य आप बताएंगे कौन से बाइबल के वाक्य हैं जिसके द्वारा संत फ्रांसिस ज़ेवियर एक संत बन गए। वो है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? देखो बच्चों, यदि इंसान सारे दुनिया प्राप्त कर लिया लेकिन अपने आत्मा को खो दिया तो कुछ भी फायदा नहीं मिलता। इस सत्य को संत फ्रांसिस ज़ेवियर ने अच्छी तरह से समझा और यह वाक्य इनके दिल को छू लिया। तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया, वो भी एक ही बार, वन एंड ओनली टाइम, वंस, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं मेरे जीवन के द्वारा ईश्वर की या प्रभु यीशु की साक्षी दूंगा। और इस प्रकार वे सन 1537 में उनको ऑर्डिनेशन दिया गया, यानी पुरोहिताभिषेक, एक फादर बन गए थे। और आप जानते हैं, आप देखते हैं कि किताब के नीचे बहुत सारे जो मैप में नाम दिया हुआ है, यानी कंट्री, देशों का नाम, भारत देश, चीन और अफ्रीका, मेलिनड, अरब सागर, कोल्लम, इत्यादि बहुत सारे जगह है जहाँ पर संत फ्रांसिस ज़ेवियर गए और सुसमाचार का साक्ष्य दिया। ईश्वर का प्रेम, यानी संत फ्रांसिस ज़ेवियर हमेशा एक क्रूस रखते थे, हमेशा उनके गले में, उनके दिल में रखते थे। और इसका अर्थ वो समझाते थे कि क्रूस एक लकड़ी ऊपर से नीचे और एक लकड़ी दाएं से बाएं, यानी ऊपर से नीचे जो है वो ईश्वर और मेरे प्रति जो प्रेम है, ईश्वर और मेरे बीच में जो प्रेम है। दूसरा दाएं से बाएं है, मेरा और दूसरों के साथ जो प्रेम है वो प्रकट करता है। यानी हमेशा संत फ्रांसिस ज़ेवियर ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा ईश्वर को प्यार करता है वही व्यक्ति वह दूसरों को भी वो प्यार करेगा। ये हमको संत फ्रांसिस ज़ेवियर के जीवन में देखने के लिए मिलता है। ये ना केवल रोज प्रार्थना करते थे, ईश्वर से प्यार करते थे, बल्कि वो ही बाहर आते हैं। जैसे पड़ोसी का प्रेम में हम देख सकते हैं कि वे हर दिन अस्पताल जाते हैं,
मरीजों से मिलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। किस प्रकार के मरीज, कुष्ठ रोगियों और गुलामियों के पास गए, उनकी सेवा की। अनाथ बच्चों के साथ गए, उनकी सेवा की। गरीब लोगों के पास गए और उनकी सेवा की। कई दिनों उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, पीने के लिए कुछ पानी नहीं मिलता था, फिर भी भूखे पेट जाते थे, खाली पेट जाते थे लोगों की सेवा करने के लिए। यह दर्शाता है कि संत फ्रांसिस जेवियर दूसरे लोगों के प्रति कितने प्यारे थे, कितने अच्छे थे। संत मत्ती के सुसमाचार बच्चे अध्याय 22 वाक्य 37 और 38 में लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इस बाइबल के वाक्य को संत फ्रांसिस जेवियर ने अपने जीवन में उतारा और उन्होंने जी कर डाल दिया। इसलिए फ्रांसिस जेवियर आज संत फ्रांसिस जेवियर के रूप में पुकारा जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारी किताब में बच्चों, प्रेम के विविध आयाम, यानी ईश्वर ने 10 नियम दिए हैं और इसको हम 2 भाग बना सकते हैं। 10 नियम को 2 भाग, एक भाग है ईश्वर का प्रेम, दूसरा है पड़ोसी का प्रेम। प्रभु यीशु ने कहा, मूसा के सभी नियम तथा नबियों की शिक्षा इन्हीं 2 आज्ञाओं पर अम्बलित है। यानी यदि हम सबसे ज़्यादा ईश्वर को प्यार करेंगे तो जरूर हम उसी प्रकार हम पड़ोसी को भी प्यार करना है। यदि सिर्फ ईश्वर को प्यार करेंगे और पड़ोसी को हम हटाएंगे तो जरूर वो प्यार झूठा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए संत फ्रांसिस जेवियर एक उत्तम उदाहरण है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, क्योंकि युवावस्था में ही उन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया और ईश्वर के लिए समर्पित किया। इसलिए वे बहुत सारे, यानी अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में गए और अन्य लोगों से मिले और सुसमाचार की घोषणा की। कितनी अच्छी बात। आज संत फ्रांसिस जेवियर का काम आप और मुझे करना है। क्या आप तैयार हैं? जरूर आप भी तैयार होंगे। ये पाठ पढ़ने के बाद जीवन आदर्श के लिए क्या लिखा है? तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। यानी ईश्वर की शिक्षा हमारे पथ को आलोकित करती है और मुझे ज्योति प्रदान करती है। स्वयं की जांच कीजिए। ये पाठ पढ़ने के बाद आपको मनन चिंतन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पढ़ेंगे। पहला, आप पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए कितना समय निकालते हैं? आप खुद जानते हैं रोजाना कितने बच्चे हैं बाइबल खोल के पढ़ते हैं। दूसरा, क्या आप रोज प्रार्थना करते हैं? कितनी देर? यदि आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं, आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? आप सुसमाचार का प्रचार किस प्रकार कर सकते हैं? स्कूल में रहते, पल्ली में रहते, परिवार में रहते, आस पड़ोस में रह के। आप ईश्वर के लिए अपने प्रेम को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं? आप पड़ोसी के लिए अपने प्रेम को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं? तो ये सारे चीज़ हैं, ये सारे प्रश्न हैं, खुद आप लोगों के लिए हैं और आप लोग इसका उत्तर स्वयं ढूंढेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आप लोग खुद लिख के आएंगे। संत फ्रांसिस जेवियर का जीवन परिचय और उत्तर उस पाठ में ही है। नाम, स्थान, जन्म, विश्वविद्यालय का नाम, उनके मिशन कार्यों का स्थान, मृत्यु, गिरजाघर का नाम जहां उनका मृत शरीर रखा है और पर्व दिवस, ये सब है और आप लोग ढूंढेंगे। अभी मैं आप लोगों को इस पाठ का प्रश्न बताऊंगा और उत्तर भी हम ढूंढेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, पवित्र बाइबल का वह कौन सा परिच्छेद है जिसने फ्रांसिस जेवियर के हृदय को छू लिया था? वो है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 26। क्या है? मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? दूसरा प्रश्न है, वे कौन से स्थान हैं जहां फ्रांसिस जेवियर ने अपना मिशन कार्य किए? नक्शा में आप देख सकते हैं। सबसे पहले भारत, उसके बाद चीन, जापान, अफ्रीका इत्यादि जगहों में जाकर संत फ्रांसिस जेवियर ने अपना मिशन कार्य किए। तीसरा प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि फ्रांसिस जेवियर ने ईश्वर के प्रेम और पड़ोसी के प्रेम को अपने जीवन में अपनाया? यानी फ्रांसिस जेवियर
अपने ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण ही उन्होंने सुसमाचार की घोषणा के लिए वे बाहर गए, और जैसे वे ईश्वर से प्यार किए उसी प्रकार उन्होंने दूसरों को भी प्यार करना सीखा। चौथा प्रश्न है, संत फ्रांसिस जेवियर ने भलाई के कौन से कार्य किए? जरूर भलाई के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, विशेष करके हर दिन अस्पताल में जाकर रोगियों से मिलना, बीमार व्यक्तियों से भेंट करना और गुलामी जो लोग हैं उनसे उनको छुटकारा देना इत्यादि काम उन्होंने भलाई के काम के रूप में किए। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, 10 नियमों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं? 10 नियमों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार हम कह सकते हैं। पहला भाग है ईश्वर का प्रेम और दूसरा भाग है पड़ोसी का प्रेम। जब ये दोनों भाग एक साथ मिलता है तो जरूर हम कह सकते हैं हम 10 नियमों का पालन हम करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हमारे ये 13वां पाठ भी खत्म हो चुका है। जरूर हम पाठ को बंद नहीं करेंगे, लेकिन समय निकालेंगे, इसके ऊपर और मनन चिंतन करेंगे, समय बिताएंगे और अच्छा अधिक जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री